बनाया था और उसके बाद इमेज रेडी पर हम जंप करके पहुंचे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट इमेज रेडी से ही हम बना सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की इमेज नहीं बना सकते, यानी हर तरीके के एनिमेशन डायरेक्ट इमेज रेडी में नहीं कर सकते, उसके लिए फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो इफेक्ट हम आज बनाने वाले हैं वो हम डायरेक्ट इमेज रेडी से ही बना सकते हैं। तो डायरेक्ट इमेज रेडी ओपन करने के लिए स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पर एडोब इमेज रेडी ओपन करना है, फोटोशॉप नहीं, एडोब इमेज रेडी। और ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक नया पेज ले लेना है, न्यू। और जो न्यू पेज हम लेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो इससे होगा ये कि बैकग्राउंड जो है वो नहीं आएगा, हमें ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखेंगे और साइज अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जो रखना चाहें, और इसे ओके करेंगे। फिर उसके बाद वो इमेज ओपन कर लेते हैं जो इमेज हमें चाहिए। तो ये इमेज हमने ले ली यहाँ पे, और इस इमेज को मूव टूल से ड्रैग करके, मूव टूल यानी इससे यहाँ पर ले आएंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज कर देंगे। इसको चाहे तो फुल स्क्रीन में कर लें और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ थोड़ा इसे छोटा कर देंगे। और फिर उसके बाद इसे सेंटर में सेट करेंगे, बिल्कुल पेज के सेंटर में, टॉप एंड बॉटम से चारों तरफ से सेंटर। तो ये भी सेंटर में आ चुकी है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर इमेज रेडी ओपन किया था और एक नया पेज लिया और उस पर हम इमेज को लेकर के आए हैं। जो हमारी इमेज है वो सर्कल है और साथ में वो इमेज जो थी वो पीएनजी थी, यानी बैकग्राउंड उसमें ऑलरेडी नहीं था। अब इसे हमें मूव करवाना है, तो मूव कराने के लिए हमें उसी तरह से फ्रेम तैयार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो लेयर थी यानी जो हेड था उसको हमने क्या किया था, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट किया था। लेकिन यहाँ पर हमें डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, बस इसी लेयर को मूव करते रहना है और हमें यहाँ पर फ्रेम को ऐड करते रहना है। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज है इसको सेलेक्ट करना है और पहला फ्रेम यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, डुप्लीकेट करंट फ्रेम, इसी को। और उसके बाद आपको एरो से इसे मूव करना है आगे की तरफ, और एरो से आप जब इसे मूव करेंगे तो एक बार मूव करेंगे, अगर ऐसे करके ऐड करेंगे तो बहुत सारे इसमें फ्रेम बन जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, 10 टाइम एरो प्रेस करते हैं। एक बार प्रेस कर चुके हैं और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद अगला फ्रेम ऐड कर लेंगे। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ऐड कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे आगे की तरफ। ये इतना अंदर हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये देखिए पूरा अंदर जा चुका है। तो यहाँ पर ये एनिमेशन कैसा बन गया है, पहले फर्स्ट फ्रेम जो है ये पूरा सेंटर में होगा, फिर उसके बाद ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा, यानी बिल्कुल गायब हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे यहाँ से, मतलब ये जब इधर अंदर चला जाए तो वहां से निकलना स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसी को मूव करके यहाँ लाना होगा। तो एक फ्रेम यहाँ पे मैं डुप्लीकेट और कर लेता हूँ, देखिए 33 फ्रेम हो चुके हैं लगभग। और फिर उसके बाद इसको एरो से बाहर निकालेंगे, माउस से नहीं निकालेंगे क्योंकि सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, दिख नहीं रहा है। तो लेफ्ट एरो, अब की बार हम लेफ्ट एरो दबाएंगे, इसे थोड़ा सा बाहर ले लेंगे और इसको उठा के बिल्कुल इधर सेट करना है। तो शिफ्ट बटन के साथ इसे मूव करेंगे, शिफ्ट के साथ सीधा मूव होगा, और शिफ्ट के साथ इसे मूव करके यहाँ पर ले जाएंगे, बिल्कुल इसको भी अंदर कर देंगे। और थोड़ा सा दिख रहा है, इसको लेफ्ट एरो से पहले अंदर कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्रेम और ऐड कर लेना है, इसी का 33, मतलब इसी करंट फ्रेम ऐड। अब उसके बाद हमें फिर से वही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड। इसी तरह से हमें ऐड करना है और इसे तब तक ऐड करते रहना जब तक ये सेंटर में ना आ जाए। तो मैं वीडियो को फिर से पॉज कर देता हूँ। तो ये देखिए इतना आ चुका है। अभी हमें और इसको लाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अगर हम करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे जा रहा है, तो इसे हम 9 टाइम ही करते हैं। एक बार लेफ्ट एरो प्रेस कर देते हैं, मतलब सेंटर में रखना है, और उसके बाद इसको फिर से ऐड कर लेना है। तो ये इतने फ्रेम बन चुके हैं। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू मूव हो रहा है, बीच में रुक नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट वाली लेयर थी उसे वापस आते हैं, और जो फर्स्ट वाली लेयर थी इसकी टाइमिंग बढ़ा देते हैं, जैसे 2 माइक्रोसेकेंड, और फिर प्ले करते हैं। तो ये इसी तरह से मूव होता चला जाएगा, और उसके बाद 2 माइक्रोसेकेंड रुकेगा और फिर उसके बाद मूव हो जाएगा।
अगर आप और ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं पहली जो है वो 5 सेकंड तक रुके या 2 सेकंड या 1 सेकंड, तो उस हिसाब से आप टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये फ्रेम मतलब अच्छी तरह से बना सकते हैं। किसी भी इमेज को आप मूव कर सकते हैं, जेपीजी हो, पीएनजी हो, सर्कल में हो, स्क्वायर शेप में हो या कोई भी शेप हो, आप उसे इसी तरह से मूव कर सकते हैं। बस आपको मूव करना है और उस फ्रेम को यहाँ से ऐड करते रहना है। और अगर आप यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ, ये इस स्पीड से जा रहा है। अगर आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से पहले वाले फ्रेम को छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले फ्रेम में तो टाइमिंग सेट है कि वो 2 सेकंड या 3 सेकंड तक रुकेगा। दूसरे वाले पे क्लिक कीजिए और फिर लास्ट वाले पे शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ, और उसके बाद इसकी टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड। तो अब अगर आप प्ले करेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा स्लो मूव होगा पहले से, इस तरह से। लेकिन ये ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये फंस के ऐसा लग रहा है कि फंस रहा है, क्योंकि स्पीड जो है वो कम है इस वजह से। तो इसे नो डिले यानी 0 सेकेंड। तो आप किसी भी इमेज को मूव करा सकते हैं। और एक चीज़ कि पिछले वीडियो में जब हमने हार्ट का शेप बनाया था तो उसमें क्या था कि जो फर्स्ट वाला फ्रेम था उसमें ब्लैक कलर, यानी उसमें जो ट्रांसपेरेंट था थंबनेल यहाँ पे ब्लैक कलर की आ रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वाले में है इसमें इमेज है। तो इसे मैं सेव एज करता हूँ, यानी सेव ऑप्टिमाइज्ड एज, जिससे GIF इमेज बनाई जाती है। डेस्कटॉप पे इसे मैं सेव कर लेता हूँ RTE नाम से, और सेव। तो ये देखिए इमेज सेव हो रही है, सेव हो चुकी। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इमेज है। अब इसे आप कहीं भी पावर पॉइंट पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रख सकते हैं। जैसे मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसको। ये इमेज मैंने ले ली यहाँ पे, और इसको आप चाहें तो यहाँ पे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आप इसे जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। और फिर मैं इसको स्लाइड को प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखिए मूव हो रहा है। अगर आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले लेयर की टाइमिंग बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा, इमेज आएगी और सेंटर में थोड़ी देर रुकेगी और उसके बाद मूव होगी। तो इस तरह से आप किसी भी शेप या इमेज को मूव करा सकते हैं डायरेक्ट इमेज रेडी का इस्तेमाल करके। फोटोशॉप आपको इस्तेमाल नहीं करना है, या आप फोटोशॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की इमेज जब केवल मूव करके फ्रेम ऐड करने हो तो डायरेक्ट इमेज रेडी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा इतना, अब बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ और इफेक्ट देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर